जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्कल, और लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने देखा था सर्कल के बारे में एक थ्योरम थ्योरम ये देखा था हमने कि जो सर्कल है, मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कल है और इस सर्कल के आपने एक पॉइंट पे टेंजेंट डाल दिया, तो हमने थ्योरम क्या देखा था? फर्स्ट थ्योरम हमने देखा था कि जो होगा सर्कल का रेडियस ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, लेकिन टेंजेंट के कहां पे? तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट और सर्कल मीट करेगा उस पॉइंट पे रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम लोगों ने इस थ्योरम को देख लिया। किसी को इस थ्योरम में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप पीछे वाला जो वीडियो था तो ये हमारा सर्कल आपके समझ में आ जाए। हमने अपने सर्कल पे एक टेंजेंट बना लिया ए बी, ई को बोल दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के सेंटर को बोल दिया ओ। अब हम लोगों को यहां से कहानी शुरू होगा, लिखेंगे लेट COR बी अ सर्कल। मान लिया हमने कि COR क्या है हमारा? सर्कल। अगर COR सर्कल है, COR का मतलब समझ गए? वैसा सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R। AB be a tangent and P is point of contact। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूव कर देना है कि OP परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज OP is the shortest distance यही हमें प्रूव कर देना है। अब देखो बच्चों, इस प्रूफ के लिए क्या करते हैं कि हम इस ए बी के ऊपर दो तीन पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे क्यू। हमने क्या किया? ए बी के ऊपर एक पॉइंट टेक किया क्यू। क्वेश्चन में ओपी क्या रहा, तो ओ से पी को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया? ऐसे आप एक नहीं, ऐसे आप दो तीन पॉइंट ले सकते हो। क्यू ले सकते हो, यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट आर ले लेना, इधर कोई पॉइंट एस ले लेना, ऐसे कुछ पॉइंट ले लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया, टेक सम पॉइंट, टेक सम पॉइंट्स क्यू आर एस ETC on AB and join them to center O। हमने ऐसा पॉइंट लिया और इन पॉइंट्स को क्या कर दिया? सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सबको कर दिया, मैं एक को कर रहा हूं, आप सबको कर देना। ऐसे में अगर मैं सिर्फ बात करता हूं OQ का, तो OQ सर्कल को कट कर रहा है। OQ कट्स द सर्कल। ठीक है, किसी को दिक्कत? OQ सर्कल को कट कर रहा है जी। नो सर नहीं। तो मान लो OQ सर्कल को कट कर रहा है पॉइंट M पे। पॉइंट है, कुछ मान सकते। अब ऐसे में आपने देखा, आपका यहां से प्रूफ शुरू है। OQ
कट और इंटरसेक्ट द सर्कल एट एम। अब देखो बच्चा, सेंटर ओ और पॉइंट पी है सर्कल पे, तो ओपी क्या बनेगा? रेडियस। रेडियस। ओ सेंटर और पॉइंट एम सर्कल पे, तब ओएम क्या बनेगा? रेडियस। और हम लोग जानते हैं कि सर्कल में जितना भी चाहो रेडियस खींच लो, सब रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल। जानते हैं। अब ये फिगर देखिए, फिगर देखिए, फिगर में ओ एम बस इतना डिस्टेंस और ओ क्यू, फिगर देख के ओ एम और ओ क्यू में कुछ रिलेशन बता सकते हो आप? सर ओएम रेडियस है। ओएम रेडियस है, लेकिन मैं रेडियस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इन दोनों में कुछ रिलेशन पूछ रहा हूँ। रिलेशन का मतलब बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कुछ इस तरह की बात पूछ। OQ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या हुआ? OM प्लस MR। OM OM प्लस MR। MR कैसे हो जाएगा? MQ। सर OM OQ प्लस को आप लिख सकते हो OM प्लस MQ ना? अच्छा चलो ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि OM से OQ बड़ा, OQ माइनस। ऐसा नहीं बोल सकते हैं जी कि OM से OQ बड़ा है। यस सर। यस सर। बोल सकते हैं। कहाँ से? बाय द फिगर, बाय द ऑब्जर्वेशन, बाय द फिगर, या बाय ऑब्जर्विंग द फिगर we can say that OM से बड़ा होगा OQ। अब देखो OM किसके इक्वल था? OP के। तो अगर OM से बड़ा है तो इनडायरेक्टली ये OP से भी बड़ा होगा। यस सर। यस सर। यानी OP इज शॉर्टर, OP छोटा हो गया। परेशानी? यस। परेशानी? नो सर। अच्छा, अगर OP छोटा हो गया तो इसी तरह से हम लोग, अगर इसी तरह से बच्चों मैं सेंटर से ज्वाइन करता इस पॉइंट एस को, सिमिलरली क्या हो जाता? ओपी जो होता ये OM से भी छोटा होता। यस सर। अगर R को हम ज्वाइन करते सेंटर से तो OP जो होता ये OR से भी छोटा होता। तो ऐसे में अगर तुम इस लाइन AB पर इस P के अलावा तुम कहीं भी पॉइंट ले लोगे तो तुम क्या देखोगे कि OP जो है सबसे छोटा है उनमें। सबसे सब बड़ा। क्या करते हो? OP इज द शॉर्टेस्ट distance between center and tangent। कह सकते हो सेंटर के बगल में OB लिख दो और टेंजेंट के बगल में AB लिख दो। कह सकते हो कि OP जो होगा वो सेंटर और टेंजेंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। यस सर। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को तो बोलते हैं परपेंडिकुलर। हेंस OP परपेंडिकुलर AB। हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया?
Prove. तो मुझे याद रखना है कि कोई भी सर्कल हो, अगर इसमें टेंजेंट है तो टेंजेंट है, तो अगर सर्कल है तो निश्चित सेंटर होगा। सर्कल है तो सेंटर होगा ना। और अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अगर सर्कल है तो सेंटर होगा, टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब अगर इन दोनों को मिला दो तो बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 का, क्योंकि ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर to the point of contact which passing through the center। तो ये थ्योरम नंबर 10.1 का कन्वर्स हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखते हैं पहले प्रूव करके, ये कन्वर्स जो है ये क्या है, किस तरह से इसको प्रूव करना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोग को क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल दो। मान लो हमने टेंजेंट डाला है पी पे, इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। पी क्यू, हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लिखते हैं लेट सी ओ आर बी आर सर्कल। हमने मान लिया कि हमारा एक सर्कल है सी ओ आर, यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब इसमें सेंटर कहाँ है मुझे पता नहीं, सेंटर कहीं भी होगा, इस सर्कल के अंदर सेंटर कहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर कहीं पे भी हो उसको ओ बोल दिया, और सर्कल के रेडियस को आर बोल दिया। ठीक है, एंड QP perpendicular AP through point of contact, through point of contact P। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि आपके पास कोई टेंजेंट, इस टेंजेंट पे आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर डाल दी, तो प्रूफ ये कर देना था ये परपेंडिकुलर कहां से पास करता है, प्रूव दैट। हमें प्रूफ क्या करना है, ओ लाइट ऑन QP, यानी कि सेंटर जो होगा वो किसी पॉइंट पे कहीं होगा। तो सेंटर से माइनस पे जाना है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इसका सेंटर में पहले पास नहीं कर रहा, तो ये मान लेते हैं अगर पॉसिबल हो तो हम इसका आर्बिट्री सेंटर यहां मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर कहां लाना है, QP। अगर QP पे ही सेंटर हम लेके चले तब तो जो कहा था वो मान लिए, तो प्रूफ क्या करेंगे, इसलिए जो कहा था उसको छोड़ देते हैं और एक अलग कंडीशन सोचते हैं। हमने क्या किया, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है, टेक ओ डैश एंड सेंटर आउटसाइड द QP। अगर ऐसा संभव है तो QP के बाहर कहीं आपसे सेंटर लेंगे। अब हम लोग इसको प्रूव करना शुरू करते हैं और देखो कितना आसान है। प्रूफ स्टार्ट, आपको गिवन है QP परपेंडिकुलर किसके, AP के। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना, एंगल QPA परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं,
जो इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो जी। नहीं अरे है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक बताओ। नो सर। अब देखो, हम लोग थ्योरम नंबर 10.1 याद करें। थ्योरम नंबर 10.1 में क्या कहा जा रहा है? कोई सर्कल होगा, इस पे टेंजेंट होगा, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि आप डिस्टेंस से दिखाओगे तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का ये थ्योरम नंबर 1 में बताया गया। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P को सेंटर O डैश से मिला दिया। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, O डैश P जो होगा ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा AP। थ्योरम नंबर 10.1 कहां था कि जब आप सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला दो तो ये रेडियस है, और रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसे में बच्चों हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल O डैश PA ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री के इक्वल। ये दोनों 90 डिग्री। तो अगर दोनों 90 डिग्री है तब तो फिर आप ये कह सकते हो ना कि एंगल QPA इक्वल होगा O डैश PA के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। फिगर में ध्यान से देखना, O डैश PA इतना एंगल है और जब QPA इतना एंगल है, तो फिगर को देख के क्या ये दोनों एंगल इक्वल लग रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर? नो सर। नो सर। नहीं, लेकिन यहाँ तो आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? ये हमने O डैश को यहाँ माना है, ये तो हमने लिखा है इफ पॉसिबल। अगर ऐसा हो सकता है तो O डैश को सेंटर ले लिया जाए आउटसाइड QP। तो ये हमने किया है। अगर O डैश हम यहाँ नहीं लेके यहाँ लेते तब होता क्या? नो O डैश सर। यहाँ लेते तब होता क्या? O डैश नो यहाँ सर। लेते नहीं होगा, लेकिन अगर O डैश को यहाँ ले लिया जाए QP के ऊपर O डैश आ गया तब ऐसा पॉसिबल है। तो लिख देंगे हम, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O डैश लाइंस ऑन QP। ऐसा तभी हो सकता है जब O डैश कहां पे लाइन कर जाए? QP से, और O डैश सेंटर था। O डैश क्या था? सेंटर था। तो सेंटर कहां पे लाइन किया? QP पे। यानी जो परपेंडिकुलर है वो कहां से पास करेगा? सेंटर से। लिखेंगे हेंस द परपेंडिकुलर passes through the center group। और 10.1 का कन्वर्स देखा कैसे है? हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो इस थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपको ऐसा देगा, एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस आपको दे देगा 7 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट है P जो कि सेंटर से, पॉइंट P जो है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। अब अगर इस पॉइंट P से हम लोग इस सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट डालेंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन। एक सर्कल आपने बना लिया, सर्कल का सेंटर कहीं पे होगा O,
इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी से हमें सर्कल में क्या करना है, टेंजेंट डालना। हमने पॉइंट पी से सर्कल पे डाल दिया टेंजेंट। अब एक बात बच्चों और बता दूं, टेंजेंट कहां तक लेंगे, याद रखिए एक बात, टेंजेंट कहां तक लेना है, तो जहां पर ये सर्कल को टच कर गया टेंजेंट वहीं तक लेंगे। ये लाइन पी से स्टार्ट होगा और अगर सर्कल पे टच कर गया, जहां पे टच कर गया इतना ही हमारा टेंजेंट होगा, यही होगा हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ गए? यस सर। अब ये लाइन पीछे कहां तक जा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ये लाइन पीछे कहीं भी जा, लेकिन ये लाइन जहां से ओरिजिनेट हो रहा है और जहां पे सर्कल को टच कर दिया हमारे लिए टेंजेंट बस इतना है, बाकी सब लाइन बिना का। तो अब मुझे यही टेंजेंट निकालना है। मान लीजिए पॉइंट हमारा Q है, तो हमें क्या निकालना है, QP फाइंड करना। QP फाइंड, और हमें दिया गया है OP दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट Q सर्कल पे है, इसको सेंटर से मिलाओगे, तो अगर सर्कल के किसी पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए तब इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, रेडियस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रेडियस OQ कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। अब याद करते हैं थ्योरम नंबर 10.1, जिसमें ये बताया गया था हमें कि जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर देखना चाहूं तो ये ट्रायंगल हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोल देंगे, बाकी जो बच गया उसमें एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। ऐसे में हम लोग इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख सकते हो? अब यहां से OQ आपको मालूम है 7, QP आपको नहीं मालूम है, निकालना है, ये मालूम है 25। ये हो गया QP का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। यानी आपको QP का स्क्वायर जब माइनस करोगे तो 576 हो जाएगा। इसका रूट निकालो 24। तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 24। कोई दिक्कत? ये बहुत ही इजी थ्योरम है और इस थ्योरम से कई सारे छोटे छोटे रिजल्ट निकल के आएंगे जो देखेंगे, जिसका काम हम लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो थ्योरम नंबर 10.2 कहता है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट कोई P है, तो जैसा कि हम जानते हैं इस एक्सटीरियर पॉइंट P से सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट आप खींच सकते हो, 2 टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट जो होगा इसका लेंथ आपस में इक्वल है। यही हमारा थ्योरम नंबर 10.2 है। तो शुरू करते हैं बच्चों। लेट COR बी अ सर्कल। मान लो कि कोई सर्कल है COR, यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस R है।
P is any एक्सटीरियर पॉइंट। और P क्या है? कोई एक्सटीरियर पॉइंट जहां से फ्रॉम वेयर, जहां से टू टेंजेंट PB आर ड्रो। जहां से हमने दो टेंजेंट डाला है, एक PA डाला है और दूसरा PB डाला है। किसी को तकलीफ? नो सर। चलिए, तो हमें प्रूफ क्या कर देना है? टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB। हमें यही प्रूव कर देना है कि PA किसके इक्वल है? PB के इक्वल है। और देखो बच्चों, हमने क्लास 9 से ही ये बात हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वल प्रूफ करने का जो सबसे आसान, सबसे इजी रास्ता है वो क्या है? कन्वोलेट कर देना है। तो हम लोग इसके लिए O को A से ज्वाइन कर दे, O को B से ज्वाइन कर दे और फिर O को P से ज्वाइन कर दे। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? दो ट्रायंगल, और इन दोनों को हम कन्वोलेट करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में किया है हमने ज्वाइन OA, OB एंड OP। अब शुरू कर रहा हूं प्रूफ। प्रूफ में ये लिख रहे हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों को कन्वोलेट करेंगे। कन्वोलेट करने के लिए अपने लोगों को 3 पॉइंट खोजना होगा इक्वल दोनों में। फर्स्ट पॉइंट OB दोनों में से, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया हमें? OB इज कॉमन। O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस होगा, एक सेंटर और एक पॉइंट सर्कल में, तो ये डिस्टेंस रेडियस होगा। ठीक उसी तरह से O सेंटर और पॉइंट B सर्कल पे, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सर्कल में इनफिनाइट रेडियस होंगे और सभी रेडियस कैसे होते हैं? आपस में इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये दोनों रेडियस। अब थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहा गया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से ज्वाइन कर दे तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के साथ ज्वाइन कर दे तो टेंजेंट पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ऐसे में हमने क्या किया? एंगल OAP OBP, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, तो ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया। बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OB। और बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT AP इज इक्वल टू P। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। किसी को दिक्कत इस चीज में? नो सर। अब यहीं से दूसरा बात भी देखो। एक तो ये हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा ध्यान देना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो इसके सारे एलिमेंट, इस ट्रायंगल के 6 का 6 एलिमेंट इस ट्रायंगल के 6 के 6 एलिमेंट के बराबर होगा। तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, एंगल AOP इज इक्वल टू BOP, यानी ये सेंटर में जो एंगल बनता होगा ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये लाइन जो सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को मिला रहा है, क्या कर रहा है, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को मिला रहा है, वो सेंटर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे आ गए, इक्वल एंगल आ गए। जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। ये दोनों एंगल कैसा एंगल हो गया, इक्वल एंगल हो गया। तो कह सकते हैं हम लोग OP बाइसेक्ट द सेंटर एंगल। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा, अब फिर इसके थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल APO इज इक्वल टू BPO, ये भी कह सकते हैं सिंप्लिसिटी से। यानी यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल भी कैसा है, इक्वल एंगल। तो इस एंगल को बच्चों, ये जो एंगल है ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो इसको हम लोग इस दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल होने के वजह से इसको बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल या द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये दोनों टेंजेंट के बीच का है और दोनों टेंजेंट से बना सेंटर के बीच, ये दोनों ही एंगल अगर सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आपको फिगर दे देगा, आपको बताएगा इफ एंगल AOB is equal to 150 degree. If angle AOB is equal to 150 degree, then angle APB is equal to, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एंगल AOB is equal to, थर्ड क्वेश्चन, एंगल BPA is equal to APB, ठीक है। और क्वेश्चन, एंगल ABPO is equal to, and fourth question, एंगल BOP is equal to, और एक फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल APO is equal to। एक एंगल दिया गया है हमने और हमसे 5 एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है, हमें बताना है ये सारे एंगल कितने डिग्री का होगा। किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत? बच्चों किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? अभी हम लोगों ने देखा है, अभी जब हम लोगों ने प्रूव किया था तो देखा था कि ये जो लाइन सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसका काम क्या है कि ये सेंटर एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और टेंजेंट के इंक्लिनेशन एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास AOB सेंटर एंगल कितना दिया गया था, 150। ये लाइन सेंटर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसलिए ऊपर भी 75 और नीचे भी 75। किसी को देखा है? एक इस तरह का फिगर हमारे पास है, ये पूरा हमारे पास था 150। हमें पता है कि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ऊपर भी 75 हो गया, नीचे भी 75 हो गया। किसी को दिक्कत इसमें? यानी हमारा एंगल AOP
निकालना है एओपी और बीओपी, ये दोनों 75 डिग्री का, दो क्वेश्चन खत्म। अब देखो बच्चों, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, एक तो ये 90 डिग्री मालूम है और एक ये 75 डिग्री मालूम है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा पता कर सकते हैं? हमें मालूम है कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए 90 90 प्लस 75 और प्लस ये कुछ भी हो इज इक्वल टू 180, तो कितना आ जाएगा 15। ये तो हमें मालूम था कि ये लाइन एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो नीचे भी कितना हो गया 15। अब ये 15 का निकालना था, एपीबी ए पी और बी, मतलब ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हमें निकालना था बीपीओ, बीपीओ कितने डिग्री का हो गया? 15। हमें निकालना था एपीओ, ये कितने डिग्री का हो गया? 15। तो इस तरह से थ्योरम नंबर 10.2 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी आप एक्सरसाइज 10.2 बनाएंगे तो 10.2 का मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरम नंबर 10.2 पे ही सॉल्व होगा। किसी को दिक्कत? तो आज के होमवर्क में आपको करना होगा जो हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।